मेरे पिताजी खुद एक विधायक हैं, जीआर खटान जी का मैं सुपुत्र हूँ। मेरे पिताजी बिल्कुल ईमानदार आदमी, मैं दिल पे सीने पे हाथ रख के कह रहा हूँ 1 रुपए की चोरी नहीं करी है। हम जैसे आदमियों को यूँ बोल रहे हैं 10-10, 20-20 करोड़ रुपए ले लिए। गहलोत साहब तो लगातार महंगाई राहत कैंप लगा रहे हैं, बिजली फ्री कर दी। बना रहा साहब, वो जो गहलोत जो बना रहा है, पब्लिक बहुत होशियार है और पब्लिक उससे तेज है, अब बनने वाले नहीं है। फिर कितना वसुंधरा राजे से पैसा खाया उन्होंने भ्रष्टाचार दबाने के लिए, ये भी बताना पड़ेगा अशोक गहलोत को। फिर रैली निकालूंगा, फिर धरने दूंगा, फिर प्रदर्शन करूंगा। आप तो 3-3 बार सीएम रह गए, आपको बड़ा दिल दिखा के युवा नेतृत्व को कमान सौंपनी चाहिए, आप घुस कुर्सी से चिपके जा रहे हो। या तो एक बार पटरी पे आ ही जाते हैं सीएम साहब, नहीं तो अब की बार हम कांग्रेस के खिलाफ वोट करेंगे। राम राम जी थे, देख रहे हो जो झलको जयपुर और ई वक्त में सचिन पायलट की जो यात्रा चल रही है उनको आज समापन समारोह के मायने में मौजूद है और अठे पूरा राजस्थान का कोना कोना से अठे लोग आया से, तो इन यात्रा ने लेर कहीं कहना से लोगों को वहाँ से बात करांगा। तो कहीं कह वो चाहो तो रैली के मायने इतनी भीड़ आई है, इतनी गर्मी है, कहीं मतलब कोई निकल लो कोई मतलब निकलेगा साहब जरूर। जो ये भ्रष्टाचार हो रहा है इसका सुधार होना चाहिए और सुधार होगा, ऐसे नहीं तो जबरन होगा। ये पायलट साहब ने ये क्लियर कर दिया है कि हम धरना धरेंगे, अगर ये मांगे पूरी नहीं हुई तो इस पर धरना दिया जाएगा। तो जी हाँ, गहलोत साहब तो लगातार महंगाई राहत कैंप लगा रहे हैं, बिजली फ्री कर दी। बना रहा साहब, वो जो गहलोत जो बना रहा है, पब्लिक बहुत होशियार है और पब्लिक उससे तेज है, अब बनने वाले नहीं है, अब बनने वाले नहीं है। क्या राहत कैंप लगा रहा, क्या दे रहा है वो राहत कैंप में, क्या पैकेज दे रहा है वो? सरकार ने तो कर्जा माफ़ किया था, इसने अभी जब 2 बार ये मुख्यमंत्री रह चुका, इसने किसी का कर्जा माफ़ किया है क्या? किसानों के बारे में सोचा है क्या? इसने अपनी कुर्सी का ही ख्याल रखा है। कई मुद्दा से ताकत है, इतनी दूर से आया है। जी हाँ, मुद्दा है जैसे राजस्थान में जितने भी 4-4.5 साल के कार्यकाल में करीब 15 से 16 पेपर लीक हो गए। जब जैसे पायलट साहब ने बताया कि जो भर्ती परीक्षाएं होती है उनके टोटल पेपर बिक जाते हैं। अभी उन्होंने जब ये मुद्दा बेरोजगारी ने, जैसे उपेन्द्र यादव है, सचिन पायलट साहब ने मुद्दा उठाया तो गहलोत साहब ने पहले ही बोल दिया कि ना तो इसमें कोई नेता शामिल है ना इसमें कोई अधिकारी शामिल है, जबकि वही नेता और अधिकारी पकड़ में आ रहे हैं। जैसे कटारा को पकड़ा अभी, और कटारा का ना तो अभी कुछ नहीं बिगाड़ा, वो जारोली है वो खुलेआम घूम रहा है। डोटा सराजी है जिन्होंने पहले पेपर लीक रीट के टाइम किया, उनको प्रदेश अध्यक्ष बना के और अब उनके सारे कारनामे दबा दिए गए। तो ये पब्लिक आह्वान करती है कि ये जो पेपर लीक और जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, जो किसानों की जो बेरोजगार और किसानों जो कर्ज माफ़ी का मुद्दा था 10 दिन में ना वो पूरा हुआ, सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो कर्ज माफ़ी था, नेशनल बैंकों का कर्ज माफ़ी आज तक नहीं हुआ। और अब जो ये महंगाई राहत कैंप लगा रहे हैं, महंगाई राहत कैंप एक नाम मात्र का है, कुछ ही नहीं। एक आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन पहले से दे रहे हो, उसमें आप कैंपों में पंखे लगा रहे हो, कूलर लगा रहे हो, उनका किराया इतना है। वो एक नाम मात्र का राहत कैंप है। आप 750 का 1000 रुपये डायरेक्ट भी कर सकते थे। ये सिर्फ एक अपने फेस को उजागर करने का, लोगों को अपनी ओर जोड़ने का एक जो महंगाई राहत कैंप एक नाटक है और कुछ ही नहीं है। इससे कुछ ही होने वाला नहीं है। आप उस पैसों को जनता को धरातल पे अगर लाते तो उससे जनता का भला होता। महंगाई राहत कैंप में जाके आप क्या सिद्ध करना चाहते हो? इससे लोग जुड़ेंगे, लोग उनके मुद्दे हैं, बेरोजगार है, किसान है, जो किसानी धरातल पे बिजली बिल है 1000 यूनिट पहले ही माफ, आप उसको 2000 कर रहे हो, वैसे भी कर सकते थे। वो गारंटी कार्ड में जो पैसा खर्च करके क्या सिद्ध करना चाहते हो? मंत्री विधायक जो भ्रष्ट है, प्रमोद जैन भाया, शांति धारीवाल जिसका जो अभी बोला था जैसे कि अलाइनमेंट सटक गया है, तो वो शांति धारीवाल जी जो भ्रष्टाचार में लिप्त है पूरी तरह। कोटा उत्तर में उनको पहला गुंजलाने वाले टाइम में उनका कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे नेताओं को आगे करके गहलोत साहब बयान दे रहे हैं। युवा नेतृत्व जिस पे ये जो सरकार बनी थी युवाओं के दम पे, उस सरकार में अगर युवाओं को मौका नहीं दोगे आप, सन 1998 में परशुराम मदेरणा जी थे, उनके नेतृत्व में 156 सीटें आई थी। सोनिया गांधी ने 47 साल के अशोक गहलोत को, युवा नेतृत्व को तब भी तो मौका दिया। आप तो 3-3 बार सीएम रह गए, आपको बड़ा दिल दिखा के युवा नेतृत्व को कमान सौंपनी चाहिए, आप घुस कुर्सी से चिपके जा रहे हो। 25 सितंबर की घटना में क्या हुआ? आप वहाँ माता जी के दर्शन कर रहे थे और माता जी के दर्शन करके आपने क्या किया? यहाँ जो आपके महेश जोशी जिनका अभी किरोड़ी लाल जी ने आंदोलन किया था, शांति धारीवाल है, इनके थ्रू आपने 25 सितंबर की मीटिंग को भंग कर दिया। अजय माकन जी से हाथ होकर अपने प्रदेश प्रभारी पद को त्याग दिया।
और वही खड़गे जी जो यहाँ 25 सितंबर को मीटिंग करने आए थे, आज वो चुप बैठे हैं, तो कांग्रेस में आला कमान बचा ही कहाँ है? कहीं लागे से मतलब आज की रैली के बाद में कोई आला कमान पे कोई दबाव बने को? दबाव की राजनीति नहीं है, मुद्दों की राजनीति है। इसमें आम जनता आपने, जैसे मीडिया के साथियों ने भी देखा, आम जनता आपने देखा कैसे जैसी भी पूरा जो पांडाल था वो भी कम पड़ गया। तो इसमें ये कोई दबाव की राजनीति है। पहले क्या था, कुछ दबाव था, ऐसा सुनने में आ रहा था कि यहाँ से जो शीर्ष नेतृत्व उसका जो पूरा खर्चा है राजस्थान से ही निकल रहा था, लेकिन अब कांग्रेस के पास कई स्टेटों में सरकारें बन गई, तो हमको ऐसी उम्मीद है कि आने वाले 10 से 15 दिन में राजस्थान में कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। जी कहीं नाम से था को पहला जाखड़ कठे सो आए तो थे जोमनेर। तो ये यात्रा में अति भीड़ है और एक तरफ मतलब पायलट साहब जनसंघर्ष यात्रा निकाल रहा है, युवा का जो मुद्दा है बाने देर कहीं कहना चाहो जाए? मैं ये कहना चाहूँ गहलोत सरकार में जो भ्रष्टाचार है वसुंधरा गवर्नमेंट के खिलाफ भी के खिलाफ पायलट साहब जनसंघर्ष यात्रा ले अजमेर से जयपुर चले जाए। ये यात्रा में पूरा राजस्थान की जनता, पूरा युवा जो पेपर लीक हो रहा है वहाँ का मसला पर पायलट साहब के साथ है। जी हाँ, गहलोत साहब महंगाई राहत कैंप लगा रहा है और यहीं पर वे कह रहा है कि भाई सरकार वापस रिपीट होगी। कहीं राजस्थान रिपीट होगी सरकार? रिपीट तो पायलट साहब होगा जना होगी, आऊँ तो कौन गहलोत साहब होगा। बिना पायलट साहब की रिपीट नहीं होगी। बिना पायलट साहब रिपीट नहीं होगी सरकार। यही तो बात है, पायलट साहब की लड़ाई था साहब, बस गलोजी मत समाई ना दाब गया मैं गलोजी की बने तो गहलोत साहब किसाना के लिए फ्री बिजली कर रहा है। बिना कर रहा वो तो झूठे बोल रहा था, झूठ बोल रहा था। 1200 आओ तो जब बार 2000 आया था लाइट का, झूठ बोल रहे हो तू तो, झूठा झूठ। हाँ कहीं भी कोई ना गैस फ्री कर, गैस फ्री ना हो रही हो, कहीं भी कोई ना फ्री कुछ भी नहीं चाहता है, सिर्फ पायलट साहब मुख्यमंत्री चाहते हैं और कुछ भी नहीं चाहता है। गहलोत को उठाओ और मुख्यमंत्री पायलट साहब को बनाओ, हम सबको मान लेंगे, बिजली फ्री है, सब कुछ फ्री है, सब मान लेंगे उस चीज़ को। पायलट को मुख्यमंत्री चाहते हैं। कहीं राजस्थान है जो अति रैली में अति भीड़ आई है और 4-5 दिन से लगातार लोग साथ में चल रहा है, आला कमान पे कोई दबाव पड़ेगा इनको? दबाव तो क्या बनेगा, दबाव बनता तो फैसला कर देता आला कमान, कुछ फैसला नहीं होगा। फैसला तो खुद पायलट और जनता ही करेगी कि भाई पायलट साहब जी मुख्यमंत्री बनी तो जनता बागर होगी साथ। और पायलट साहब ने यदि कांग्रेस पार्टी मौका नहीं दी तो फिर कहीं ना दिया तो मैं तो दोनों में बीजेपी में जाऊंगा छोड़ पाड़े। बीजेपी और कांग्रेस नहीं छोड़ दिया, दूसरी बना लिया कायटा, कोशिश करा कहीं नहीं करा, या बीजेपी तो छोड़ ही दी के। सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने, हमारी उसमें ही इज्जत होगी। हम सब लोग पायलट साहब के साथ हैं और वो उन्हीं को ही हम मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। ऐसा आया तो थे? मैं पंचायत समिति पावटा से कारोली गांव से सरपंच हूँ। हम पायलट साहब के हाथ मजबूत करने के लिए आए। ऐसा युवा राजस्थान का मुख्यमंत्री बने, देश का भविष्य होगा, युवाओं के लिए बहुत अच्छा काम होगा, क्योंकि पेपर लीक मामले में काफ़ी युवाओं को नुकसान हुआ है, जिनकी उम्र निकल गई वो दोबारा नौकरी नहीं कर पाएंगे। तो हम चाहते हैं कि भविष्य में पायलट साहब मुख्यमंत्री बने और राजस्थान का भविष्य सुधरे। कहीं राजस्थान है यात्रा काफ़ी भीड़ काफ़ी रही यात्रा के मायने, तो यात्रा को कोई संदेश जाओ आला कमान तक? बिल्कुल संदेश जाएगा। पायलट साहब के हाथ मजबूत होंगे, पायलट साहब भविष्य में मुख्यमंत्री बनेंगे राजस्थान। 4-5 दिन से लगातार यात्रा चल रही है, भीड़ लगातार पायलट साहब के साथ में चल रही है, कहीं करना चाहिए यात्रा? इस भीड़ को ये दिखाती है कि ये भीड़ नहीं है, ये वोट है, ये सत्ता का परिवर्तन कर देगी। यदि पायलट साहब से ऐसे धोखाबाजी करेंगे ये लोग, अशोक गहलोत जी ने अन्याय किया है, इनको धोखा दिया है, हमारे नौजवानों के पेपर लीक करवाया है, इन्होंने मुद्दे उठाए हैं, मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं जिन्होंने इन वादा किया था प्रदेश अध्यक्ष बनने की पर। गवर्नमेंट हमारी गवर्नमेंट आई तो ये काम करेंगे, किसानों को कर्ज माफ़ करेंगे, इन्होंने कोई कर्ज माफ़ नहीं किया, झूठी सरकार है। तो ये दोबारा वोटों में मांगने जाएंगे तो जनता इनको कहेगी साहब आपने क्या किया। उस मुद्दे पे पायलट साहब अपना आवाज़ उठा रहे हैं। अगर हम किस हिसाब से जनता के पास जा कर के हम वोट मांगें, और वोट हम मांगे तो हम किस मुद्दे पे मांगें, जनता हमारे को थूकेगी। अगर आपने पहले भी वादा किया था, आपने कोई वादा नहीं निभाया, आप वादा पूरा करो। ये उसी चक्कर में किसानों का कर्ज माफ़ नहीं किया। तो गहलोत सरकार, गहलोत जी बोल रहे थे कि मैं काम का दम पे वापस रिपीट कर रहा था सरकार। झूठा काम है, आश्वासन झूठा, कहाँ काम हो गए? घोषणा करने से काम थोड़ा, धरातल पर थोड़ी काम हुआ है, धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है। महंगाई आसमान पर है, भ्रष्टाचार दुनिया भर का है, आपस में एक दूसरे नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है कि वो मंत्री फलाना मंत्री भ्रष्टाचार है। तो कहीं की इंसाफ है, कैसे इनसे जनता आस करेगी? आगे तो वो तो मिली हुई है कि भाई 5 साल में 5 साल तो दोनों भाइयों में एक बार रास्ता इनका वसुंधरा कुछ फर्क ना पड़े, वसुंधरा आ जाए तो गहलोत को कुछ फर्क ना पड़े, इनकी मिली हुई सरकार है, मनमानी करते हैं।
ये जनता को थोड़ी देख रहा है, ये तो इनका घर बना रहे हैं। कहीं लागत स्थान रिपीट कौन हो सरकार? सरकार तो रिपोर्ट होगी, पायलट साहब यहाँ कांग्रेस में नहीं रहा तो रिपोर्ट। अगर पायलट साहब को किसी भी तरीके से नेतृत्व में परिवर्तन नहीं होता है तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से सरकार रिपीट होने लगती। जो भी ये सारा जो मूवमेंट चल रहा है, जो ये यात्रा चल रही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। जो भ्रष्टाचार वसुंधरा सरकार ने किया था उसके खिलाफ कोई भी जांच अभी तक नहीं हुई है। कांग्रेस सरकार ने, गहलोत सरकार ने, अभी तक कोई भी इसके प्रति जांच नहीं हुई। हमें भी जवाब देना पड़ता है। मेरे पिताजी खुद एक विधायक हैं, जी आर खटाम जी का मैं सुपुत्र हूँ। मैं भी ये यात्रा में साथ साथ चल रहा हूँ। हमारे को भी जवाब देना पड़ेगा। हम भी हमारी विधानसभा बांदीकुई में जाएंगे तो लोग पूछेंगे कि भैया आपने कहा था कि करप्शन बहुत हुआ है इसलिए हमें वोट दो, तो वो करप्शन का क्या हुआ? आप हम ईमानदार हैं तो उसको पुरानी करप्शन का आपने कोई इलाज क्यों नहीं करा? ये दुनिया तो पूछेगी ना। हम जब वोट जाएंगे, गांव में जाएंगे, ढाणियों से वोट मिलते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। आपको ये भी तर्क देना पड़ता है कि हम ईमानदार हैं, पुराने भ्रष्टाचारी थे, हम बेहतर इसलिए। लेकिन उसको जो वो भ्रष्टाचारी आपने उसको प्रूफ कर दिया, आपने बता दिया, तो उसकी जांच कहाँ है? इस सरकार ने अभी तक कोई भी जांच नहीं करवाई है किसी भी तरीके से। और जहाँ तक है ये लोग बाग एक दूसरे पे ही वो कर रहे हैं। सीएम खुद हमारे जैसे, मेरे पिताजी बिल्कुल ईमानदार आदमी, मैं दिल पे सीने पे हाथ रख के कह रहा हूँ 1 रुपये की चोरी नहीं करी है। हम जैसे आदमियों को यूँ बोल रहे हैं 10-10, 20-20 करोड़ रुपए ले लो, मुझे बुरा ही लगता। हम जैसे आदमियों को बुरा ही लगता है। ये सबको बुरा लगता है कि ये किस तरीके के, यार एक ईमानदार आदमी पे आप भ्रष्टाचार का आरोप लगाओगे जिसने एक नया पैसा चोरी नहीं करा। हम क्या लोगों को, हमारी इज्जत नहीं है, बेइज्जती नहीं होती हमारी? होती है भाई साहब। टाइम बहुत कम बचो से 6 महीना चुनाव का मायने बचा से 6-7 महीना। यदि सरकार कार्रवाई न करी ये मुद्दा पे फिर कहीं रेवलो था को आगे ये रहेगा भाई साहब। हम पायलट साहब के सच्चे सिपाही हैं। पायलट साहब के लिए जान देने के लिए तैयार हैं, मरते रहेंगे। वो हमें यूँ बोलेंगे जहाँ जाना है उनके पीछे पीछे। अब अजमेर से पैदल चलते हुए आए हैं, अब वो जहाँ तक, वो अगर दिल्ली तक पैदल लेके जाएंगे तो वहाँ तक जाएंगे। ये हमारा दृढ़ निश्चय है और हमारी ये पूजा भावना मानो आप हमारे लिए। मतलब ये इससे ईमानदार आदमी है मैंने मेरे जीवन में देखा नहीं, और मैं नहीं मानता कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना किसी भी तरीके से गलत है। तो कोई सच्चा आदमी अगर हमारे अगुवाई करेगा तो हम उसके ज़रूर पीछे चलेंगे, ज़िंदगी भर चलेंगे। धन्यवाद। मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दूदू का 2 दफा अध्यक्ष रहा, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा दूदू में। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि खुद अशोक गहलोत जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वसुंधरा जी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। आज वो मुकर क्यों रहे इस बात के लिए? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफ़ी मांगे, या फिर कितना वसुंधरा राजे से पैसा खाया उन्होंने भ्रष्टाचार दबाने के लिए, ये भी बताना पड़ेगा अशोक गहलोत को। और दूसरे व्यक्तियों के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं 10 करोड़ 20 करोड़। मैं तो अशोक गहलोत जी से पूछना चाहता हूँ कि वसुंधरा जी का जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया उसमें आपने कितना पैसा खाया जांच दबाने के लिए? बस यही मेरा कहना है। गहलोत सरकार कोई कार्रवाई कौन कर रही, भ्रष्टाचार ने बढ़ावा दे रही है? जी बिल्कुल। गहलोत सरकार पिछले 5 साल के जो कार्यकाल, वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो घोटाले और जो करप्शन हुए उनको दबाने में लगी हुई है। और गहलोत साहब जी ये बोलते हैं कि पायलट गुट खेमे पे ये आरोप लगाते हैं कि जब वो मानेसर गए थे 15 से 20 करोड़ रुपए अमित शाह जी से लिए थे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ गहलोत जी से और गहलोत सरकार से कि ये वसुंधरा जी के जितने भी कार्यकाल में घोटाले हुए उनको दबाने में आपका कितना % था? रैली का समापन हो चुका, अब आगे क्या प्लानिंग रहेगी? जैसे यदि सरकार नहीं सुनती है, पार्टी नहीं सुनती तो अभी पायलट साहब ने फरमाया है कि अगर मेरी बात नहीं सुनी तो मैं फिर रैली निकालूंगा, फिर धरने दूंगा, फिर प्रदर्शन करूंगा। इन्होंने घोषणा की है वहाँ से। तो हम सब तन मन धन से उनके साथ है, क्योंकि विचारों से हम उनके साथ है। जिस विचार को लेके, जिस बात को लेके उन्होंने ये चालू किया है वो बहुत सही है। और भविष्य, बच्चों के भविष्य को लेके, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो उन्होंने आवाज़ उठाई है उसमें हम पूरी जनता उनके साथ है। कटे सो आया जो थे झुंझुनू जिले से। झुंझुनू? हाँ जी। तो थे अति दूर से आया जो, अति गर्मी के मायने कहीं थे लेर जा रहा जो, अठे सो कहीं अनुभव से था? मैं भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का अनुमान है। कहीं लागत स्थान है यदि पायलट जी को जो संघर्ष है इसु कोई आला कमान पर कोई फर्क पड़ेगा, दबाव पड़ेगा? बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल होगा ना। हलना पड़ेगा, मोदी जी पर पड़ेगा इसका असर, वसुंधरा जी पर पड़ेगा, जनता देगी उसको जवाब। तो कहीं क्या वो चाहो जो रैली के मायने थे अति दूर से आया था सिकंदरा से, तो कहीं मतलब चाहिए रैली को सचिन पायलट को बनाओ और कहीं सीएम। क्यों गहलोत साहब ने कौन बना रहा? साफ जनता को वाई को बनवाना तो सचिन को ही। तो कहीं मतलब क्यों थे यहाँ, इरादों क्यों चेंज कर लिया? जो यहाँ पहले गहलोत साहब खूब काम कर रहा है।
नौकरी लगा रहा ना आरक्षण दे रहा मुख्यमंत्री पायलट बनना चाहिए साहब, हमको तो बस चाहिए साहब। कि आरपीएससी में जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है और चारों तरफ से भ्रष्टाचार हो रहा है, एमएलए को जो भ्रष्टाचार के लिए मतलब अभी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, जो गहलोत के लेफ्ट राइट जो चलते हैं वो उनको तो अच्छा बोला जा रहा है। और पायलट ने जिन्होंने जो सरकार बनाई, जिनकी नीतियों के मुताबिक सरकार बनी, किसान की, आम मजदूर की, नौजवानों की आवाज़ बन के जो निकले और उनके खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, हम इस सरकार के ये तो इनको चेतावनी दे रहे हैं कि या तो 2 बार इन्होंने जो इस तरह से किया है कि राजस्थान के सैनिकों से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि आपकी जो 3 बड़े तबकों की जो सैनिक विधवाएं हैं जो राजस्थान में बेइज्जत होकर चली गई और राजस्थान का सीएम बिल्कुल संवेदनहीन हो गया। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर या तो एक बार पटरी पे आ ही जाते हैं सीएम साहब, नहीं तो अब की बार हम कांग्रेस के खिलाफ वोट करेंगे। या तो इस चीज़ को लिए कि पायलट के साथ देना शुरू कर दें, नहीं तो हम राजस्थान के एक्स सर्विसमैनों से मैं निवेदन कर रहा हूं कि वो इस चीज़ के लिए आप आवाज़ सुने, पायलट साहब के आपके अंतरात्मा की आवाज़ सुने और पायलट साहब का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दें। सचिन पायलट जिंदाबाद। युवा नेता है सचिन पायलट और कहीं ना कहीं जो लंबा टाइम से दरकिनार हो रहा है, तो कहीं लागे से कहीं कारण से इनके पास अब ये तो हाईकमान का अनदेखी है। बाकी इतने टाइम से 13 महीनों में सरकार बनाई, 2 बार ये पहले शोकजीत सीएम रहते हुए एक बार 21 पे आ गए, एक बार 56 पे आ गए, उसके बाद भी हाईकमान आँख मींच के बैठा है। एक युवा नेता है, कांग्रेस को सब छोड़ के चले गए, पूरे राष्ट्रीय नेता, ये भी नहीं राजस्थान नेता, जहाँ जाते हैं भीड़ उमड़ती है, जहाँ पर इनका उपयोग कांग्रेस चाहती है वहाँ ये जाते हैं। अब इनके लिए कांग्रेस के लिए क्या करें ये समझ नहीं आ रहा। अब इनको विकल्प में जो ये करेंगे, राजस्थान का युवा है, इनकी जनता इनके साथ है। देखिए सर, दरअसल हम ये जो कयास लगा रहे हैं कि अगर कांग्रेस नेतृत्व ने पायलट साहब के साथ अगर ऐसा करेगी तो पायलट साहब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, दरअसल ये हम लोगों का सवाल नहीं है। पायलट साहब के पास खुद के पास इतना बड़ा थिंक टैंक है, हम सिर्फ जो सामने दिखता है उसको लेकर के बातें कर सकते हैं कि पायलट साहब को ऐसा करना चाहिए, पायलट साहब को ऐसा करना चाहिए। लेकिन पायलट साहब को भी पता है कि प्रदेश की जनता के लिए, उनके हितों के लिए क्या सर्वोपरि है। कांग्रेस के अंदर रह कर के संघर्ष करना ज़रूरी है या अलग से जाकर के लोगों के लिए संघर्ष करना ज़रूरी है। लेकिन राजस्थान की जो जनता है इस युवा नेतृत्व के साथ हर दम कंधे से कंधा मिलाकर जहां भी पायलट साहब जाएंगे, हम सब लोग पायलट साहब के साथ हैं। पायलट साहब की जिस तरह की विचारधारा है, जिन मुद्दों को लेकर के, और वो पिछले 5 दिन से अजमेर से लेकर के आज जयपुर लगभग 125 किलोमीटर की यात्रा इस तेज़ धूप के अंदर जहां बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, ऐसी परिस्थितियों में लोग अपने जेब से पैसा लगाकर अपने खुद के खर्चे पर दूर दूर से, हम लोग अलवर से आए हुए हैं, ऐसा अपने निजी खर्च पर आए हैं, हमें किसी ने कोई व्यवस्था नहीं की। हम और हमारे साथी जो हैं अपने निजी खर्चों पर यहाँ पर पहुँचे हैं, पायलट साहब को सुनने के लिए पहुँचे हैं। और आज जिस तरह का जनसैलाब पायलट साहब के लिए उमड़ा है, उसमें पायलट साहब की लोकप्रियता के साथ पायलट साहब के जो वर्तमान में मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है, आज वो देश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है।